नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य के लिए मुक्ति का सरल मार्ग है भक्ति। ईश्वर का नामस्मरण करने से ही वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने से उसके दुखों का भी नाश हो जाता है। किंतु कलयुग में ऐसे भी मनुष्य होंगे जो केवल भक्ति का दिखावा करेंगे, जो अपने इंद्रियों के वश में होकर बाहर से सज्जन होने का दिखावा करेंगे, किंतु अंदर से उनके मन में पाप, व्याभिचार, लालच, क्रोध इस प्रकार के सभी दुर्गुण भरे होंगे। लेकिन जो इंद्रिय आसक्ति से दूर होकर सच्चे मन से भक्ति एवं पूजा करता है, उन्हें भगवान के द्वारा संकेत मिलते हैं। ये संकेत उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके मन में पवित्रता का भाव होता है, जो ईश्वर को पाने के लिए व्याकुल होते हैं, जो मात्र भक्ति का दिखावा नहीं करते हैं। सच्चे मन से भक्ति करने वालों को भगवान अपने होने का संकेत उसे बार बार देते हैं। वे छोटे छोटे संकेतों द्वारा अपने भक्तों को समझाते हैं कि वे उसके साथ है, बस वह उन्हें देख नहीं पा रहा है। भगवान अपने भक्तों पर आ रहे संकटों को पहले ही हर लेते हैं, उसे अनेक प्रकार की बुराइयों से बचाते हैं। वह रोगों से, बुरी आदतों से, लालच से और शत्रुओं से, इन जैसी विपत्तियों से वह मनुष्य भगवान की कृपा से दूर रहता है। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए हुए उन 4 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शायद आपको भी कभी मिले होंगे, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। अगर आपने सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की है, अपने पूरे श्रद्धा से उनकी पूजा की है, अपने चित्त को केवल भगवान के ही ध्यान में लगाया है, तो पूजा करते समय आपको इन 4 में से कोई एक संकेत अवश्य ही मिलेगा। जब ये संकेत मिलने लग जाएंगे तो आप समझ जाना कि भगवान आप पर प्रसन्न है। इनमें से ये एक संकेत मिल जाए तो आप समझ जाना कि भगवान आपके सामने खड़े हैं, बस आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। वे आपके हर संकट से रक्षा कर रहे हैं, आपके हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपके पास आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन विशिष्ट संकेतों के बारे में जो हमें साक्षात भगवान के द्वारा मिलते हैं। सबसे पहला संकेत, पूजा करते समय आंखों में आंसू आना। जब हम अपने सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, तब हमारा आंतरिक मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, वह स्वयं भगवान से मिलता है, जिस कारण हमारी दुख, पीड़ा और अंतर मन की दोहरी विचारधारा भगवान से जुड़ जाती है। भगवान अपने भक्तों को अपने मन की दोहरी विचारधाराओं और दुख पीड़ा को त्यागने के लिए अपने भक्तों की आंखों से आंसू लाते हैं, जिस कारण भक्त का मन हल्का हो जाता है। अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका अंतर मन साक्षात भगवान के पास है। उस भगवत शक्ति का वह आनंद ले रहा है। उस अलौकिक पराशक्ति का वास आपके शरीर में हो चुका है। इसी के कारण से आपके अंदर की सभी बुराइयां, सभी पाप, सभी दुख, सभी बुरे विचार, लालच आपकी आंखों से आंसुओं के द्वारा बह रहा है और आपका मन पवित्र हो रहा है। दूसरा संकेत, दीपक की ज्योति तेजी से जलने लगे। यदि आप भगवान के मंदिर में कोई दिया जलाते हैं और उसके समक्ष बैठकर ईश्वर का नामस्मरण करते हैं और अचानक से उस दीपक की ज्योति तेज होने लगती है, अग्नि के समान धधकने लगती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ईश्वर साक्षात आपके सामने खड़े हैं। वह आपकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न है और आपको उसी समय ईश्वर के सामने अपनी मनोकामना प्रकट करनी चाहिए। आपकी वो इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। ये भी कहा जाता है कि उन्हीं मनुष्य के पूजा स्थल की ज्योति तेजी से जलती है जिनका मन साफ होता है। अगर आपने पूजा स्थल में स्वयं के द्वारा जलाई गई दीपक की ज्योति को तेजी से जलते हुए देखा है, तो आप समझ ले कि आप एक बहुत ही पवित्र इंसान है। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष और कपट का भाव नहीं है। आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। तीसरा संकेत, यदि पूजा करते समय आपके द्वार पर कोई याचक आता है अथवा गौ माता पधारती है, तो यह बड़ा ही पवित्र और अच्छा शगुन माना गया है। इसका अर्थ होता है कि स्वयं भगवान के द्वारा भेजा गया दूत आपके द्वार पर आया है। ऐसे साधु या भिक्षु को भोजन कराकर दान करवाना चाहिए। द्वार पर आई गौ माता को रोटी खिलाकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही घर की सारी दुख और पीड़ा का नाश हो जाता है। चौथा संकेत, यदि आप भगवान की भक्ति करने के लिए
भगवान के सामने बैठे हैं और अचानक से भगवान की मूर्ति से कोई फूल गिरता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। फूल गिरना यह संकेत है कि ईश्वर आपकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। यदि आपने धूप दीप किया है और भगवान के सामने बैठे हैं और उस धूप दीप की धारा आपकी तरफ बह रही है तो आप इसे शुभ संकेत समझ सकते हैं। भगवान आपको यह संकेत देना चाहते हैं कि वह आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तो इस प्रकार से जब भी भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं तो इन प्रकार के संकेतों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि वह आपके साथ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।